नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान की सियासत से जुड़ी एक बात कर लेते हैं। देखिए, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि सीएम अशोक गहलोत अपने आवास पर टहल रहे थे और उस दौरान वो चोटिल हो गए। उनके पैर के नाखून में चोट आई है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और वो व्हीलचेयर पर अस्पताल जाते हुए दिखे। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के एक पैर पे हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है और एक पैर के नाखून को डॉक्टरों ने हटा दिया है। और इसके बाद सीएम गहलोत ने ये ट्वीट करके जानकारी दी कि अपने आवास पर टहलते समय मैं चोटिल हो गया हूं और जल्द ही स्वस्थ होने की कहीं ना कहीं इच्छा रखता हूं। अब ऐसे में सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया और लिखा कि अभी अभी मैंने सुना कि सीएम अशोक गहलोत के पैरों में चोट लग गई है और मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देखिए दर्शकों, इसमें बात यह सामने आ रही है कि अभी अभी ममता बनर्जी भी व्हीलचेयर पर दिखी। ममता बनर्जी के बाद अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं व्हीलचेयर पर नजर आए। ये कुछ नहीं, चुनाव के पहले की तैयारियां भी होती हैं, राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन चलिए, अभी अगर चोट लगी है तो हम भी यही कामना करेंगे कि अशोक गहलोत जल्द स्वस्थ हो जाए और उधर ममता बनर्जी भी जल्द स्वस्थ हो जाए। ममता बनर्जी अभी अभी हेलीकॉप्टर से पंचायत चुनाव से पहले दौरा कर रही थी। उस दौरान मौसम के गड़बड़ी होने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद से ममता बनर्जी को थोड़ी चोट आ गई है। उनके कुल्हे पर थोड़ी चोट आई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने ममता को सलाह दी कि आप भर्ती हो जाइए। लेकिन ममता ने डॉक्टरों की सलाह मानने से इनकार कर दिया और ममता ने बोला कि नहीं, मुझे अभी कहीं ना कहीं व्यस्तता है, मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकती। तो ममता बनर्जी हॉस्पिटल के बाहर निकल गई और अपने आवास पर लौट गई। अब ऐसे में देखिए, ये बातें सामने आ रही है कि ममता बनर्जी भी व्हीलचेयर पर दिखाई दे रही है, अशोक गहलोत भी। ये चुनाव के पहले ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन चलिए, अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि सचिन पायलट की ताजपोशी जुलाई में हो सकती है। बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले तो आपको यह भी जानकारी मैं दे दूं, अशोक गहलोत के चोटिल होने के कारण दिल्ली में अहम बैठक जो कांग्रेस पार्टी की होने वाली थी, उसको रद्द कर दिया गया है। रद्द इसलिए कर दिया गया क्योंकि अभी अशोक गहलोत चोटिल हैं। ऐसे में समस्याओं का समाधान, उस पर चर्चा नहीं हो सकती है। अब उसके बाद आपको बता दें, जगह जगह कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली थी, उसको भी रद्द कर दिया गया है 7 दिनों के लिए। अब देखिए, अगली बैठक कब होगी उस पर भी मैं आपको तमाम जानकारी देती हुई नजर आऊंगी। लेकिन बड़ी खबर यह सामने आ रही है, सीएम अशोक गहलोत के चोटिल अभी हुए हैं, उधर जुलाई में सचिन पायलट की ताजपोशी होगी। अब आप जानकर हैरान होंगे कि ताजपोशी किस पद के लिए होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि पायलट को महत्वपूर्ण कमान कांग्रेस पार्टी सौंप सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले बताऊंगी आपको 3 पद को उन्हें दिया जा सकता है। पहला, ये विचार विमर्श किया जा रहा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री, कार्य समिति अध्यक्ष, राजस्थान की चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी जा सकती है। इसके साथ दूसरी आपको बताऊं तो सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा को अगर फिर सरकार में लाया जाता है तो मंत्रिमंडल में फिर बदलाव किया जाएगा। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पहले उप मुख्यमंत्री थे, ऐसे में मंत्रिमंडल में फिर से बदलाव किया जाएगा। तो देखिए, इधर सचिन पायलट की तैयारी पूरी हो रही है। आपको बताती चलूं, लगातार मैंने आपको राजस्थान से जुड़ी सियासत पर खबर दी है और यह भी बताया है कि किस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई दिलचस्प तो अब होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी एंडिंग पॉइंट अब समझ में आ रही है। एंडिंग पॉइंट इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि इसका अंत होना जरूरी है, आला कमान की अपने दिलचस्पी के कारण। देखिए, आला कमान को पता है सचिन पायलट चले गए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब राजस्थान में हर पार्टी चुनाव लड़ने वाली, आम आदमी पार्टी, मायावती, बीजेपी। ऐसे में सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में डेंट नहीं लगा सकती है। सचिन पायलट अभी नाराज थे, अशोक गहलोत को बेहद नाराजगी, अशोक गहलोत का खेमा नाराज है। सचिन पायलट को महामंत्री क्यों बनाया जा रहा है, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है, सचिन पायलट को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष क्यों घोषित किया जाएगा। अशोक गहलोत के समर्थक नाराज हैं और कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां सचिन पायलट हैं। इसके साथ आपको बता दें, सचिन पायलट को कांग्रेस किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती है। इसी वजह से महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। लेकिन सीएम गहलोत चोटिल हो गए हैं तो अभी ये बैठकें रद्द कर दी गई है। आगे आपको बता दें दर्शकों, सालासोर में भी विधायकों का चिंतन शिविर रद्द कर दिया गया है क्योंकि अभी अशोक गहलोत चोटिल हैं। इसके साथ जुलाई में पायलट के लिए पूरा फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। जुलाई में ताजपोशी होगी। अब इधर आगामी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने अपने रद्द कर दिए हैं।
अशोक गहलोत कहीं ना कहीं इस वजह से कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत व्हीलचेयर पर हैं, ये एक राजनीति का नाटक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सचिन पायलट को महत्वपूर्ण कमान सौंपी जा सकती है। अब देखिए, राजनीतिक गलियानों में शोर है, मैं नहीं कह रही हूं, लगातार बीजेपी भी तंज कस रही है, लगातार आम जनता भी तंज कस रही है कि शायद से हेयर लाइन जो फ्रैक्चर है वो अशोक गहलोत का शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सचिन पायलट को पूरी कमान सौंपने के लिए आला कमान तैयार हो चुकी है। मतलब कांग्रेस संगठन पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में अशोक गहलोत को कुछ ना कुछ हथकंडा अपनाना होगा। देखिए, बार बार मैंने ये भी कहा कि किस तरीके से उनके स्वस्थ होने की कामना सचिन पायलट भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति का रंग ही ऐसा है, राजनीति का ढंग ही ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। और यहां पर नेताओं के हॉस्पिटलाइज होने का मामला आज पहली बार का नहीं है। लालू यादव अभी आपको खड़े नजर आ रहे हैं। यही लालू यादव अभी आपको बता दें कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टर्स ये भी कह रहे थे कि अभी कहीं ना कहीं कुछ बताना मुश्किल हो रहा है। इलाज करा के लौट भी चुके हैं और तंज कस दिया आते आते मैं उठ गया हूं और कहीं ना कहीं अब मैं कहीं ना कहीं चुनौती दूंगा। देखिए, लालू यादव का बयान इसलिए ये सामने मैं आपको बता रही हूं क्योंकि लालू यादव अभी कहीं ना कहीं बेड पर थे, आराम में थे और उनके गंभीर समस्याओं पर, जो बीमारी उनको हुई थी उसका इलाज लगातार चल रहा था और सभी देश की जनता जो है यही कामना कर रही थी कि जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। स्वस्थ होकर लौट गए हैं, अभी महागठबंधन में पूरे एक्टिव हैं, एक्टिव होकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं अब उठ खड़ा हुआ हूं। उठ खड़ा मतलब अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, पूरे स्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ होकर अभी चुनौती देंगे केंद्र को। इसी वजह से कहा जा रहा है अशोक गहलोत भी यही कर सकते हैं, सचिन पायलट को कुछ बना ना दिया जाए, इसलिए इनकी वजह से देखिए आगामी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए कांग्रेस आलाकमान ने कि चलिए ठीक है, अशोक गहलोत अभी ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तब हम आलाकमान बैठकर ये विचार विमर्श करेंगे कि इनको महामंत्री बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए या फिर उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, ये बात तय है, सचिन पायलट को अहम जिम्मेदारी देगी कांग्रेस पार्टी। सचिन पायलट भले ये सोचने को मजबूर हो जाएं कि मैं देश की जनता को और राजस्थान की जनता को क्या जवाब दूंगा, जो मैंने तीनों मांगों पर लड़ाई की, अशोक गहलोत के भ्रष्टाचारी की पोल खोली, भ्रष्टाचारी पर जवाब मांगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट अलविदा नहीं कहना चाहते हैं। अब ये लड़ाई जो कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे, युवा जोश है देखिए, और इसी वजह से इनसे हजारों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, दिल से इनके लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की जो चुनावी रणनीतिकार हैं, उनकी टीम भी पायलट के लिए काम कर रही थी। अब देखिए, उन टीमों के भी ये उत्तरदायी हैं, उन टीमों को भी ये उत्तर देंगे कि आखिर किस तरीके से अब आगे की रणनीति तैयार करनी है। लेकिन यहां पर कांग्रेस आलाकमान चुंबक की तरह सचिन पायलट को अपने पार्टी में खींचना चाहती है क्योंकि राजस्थान में आगामी चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस हर राज्य में अपनी टीम को फतह करना चाहती है। ऐसे में देखिए क्या होगा ये अभी कहना बेहद मुश्किल है। फॉर्मूले पर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। अब देखिए, जो भी है मैं आपको एक एक पल का अपडेट राजस्थान से जुड़ी सियासत पर इसी तरीके से देती हुई हमेशा नजर आऊंगी। फिलहाल जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिए। अशोक गहलोत के पैरों में फ्रैक्चर होना, हेयरलाइन फ्रैक्चर होना, सचिन पायलट के लिए पार्टी फॉर्मूला तैयार कर रही है, बड़ा पद सचिन पायलट को अवश्य मिलकर रहेगा। देखते हैं गहलोत क्या करते हैं इसके बाद। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।